तुझे देखा तो ये जाने सनम, प्यार होता है दीवाने सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। यार ये तो खतरनाक जगह लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है गाइस यहाँ पे। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो देखिए कैसे फंसे हुए हैं, ये ट्रक की वजह से ये सारे लोग फंस गए हैं, लेकिन मैं बाइक चला रहा हूँ तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया भैया? व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं एक और राइड के लिए निकला हूँ, काफी दिन हो गए हैं राइड के लिए नहीं निकला था, मौसम बहुत ही खराब था। आज बहुत ही सुहाना मौसम है और मैं फरीदाबाद के आसपास ही कहीं आया हूँ, किसी गांव के रास्ते से ही आया हूँ। अभी आप देखिए दोनों तरफ गांव है, मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं कहाँ आया हूँ, बस ऐसे ही राइड के लिए मन किया तो निकल गया। और ऐसे खूबसूरत नज़ारे जब आपको देखने को मिलते हैं तो आपको रोज राइड करने को मन करता है। और इसी दिन का मैं वेट कर रहा था कि कब दिन खिलेगा, कब सूरज निकलेगा, कब थोड़ा ठंडा कम होगा और मैं राइड के लिए निकलूंगा। और हमारे घर के आसपास ही आप देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, देख के दिल खुश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। दोनों तरफ खेत ही खेत है और इतना खूबसूरत रास्ता, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर के आसपास ही घूमते रहिए, बहुत आपको मजा आने वाला है। तो एक्सप्लोर करिए गाइस। अगर आपके पास भी बाइक है तो बाइक को गैराज में सिर्फ धूल जमने के लिए मत रख दीजिए, उसको निकालिए, जब भी आपको टाइम मिले सैटरडे संडे निकल जाइए और इन वादियों का मजा लीजिए। आपके माइंड जो है बहुत ही फ्रेश रहेगा, एक स्ट्रेस बस्टर होता है। और मुझे लग रहा है कि इस रास्ते से मैं केएमपी तक पहुंच जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि केएमपी मुझे आगे दिख रहा है, तो मैं केएमपी तक नहीं जाऊंगा, केएमपी से वापस आ जाऊंगा। ये आप सामने देख सकते हैं, ये कुंडली मनेसर पलवल का एक्सप्रेसवे, बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे है ये। बहुत ही हमने राइड किया था उस पे, लेकिन उस समय मेरे पास कैमरा नहीं था तो इसलिए कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, लेकिन फ्यूचर में जरूर जाऊंगा और वहाँ पे ब्लॉगिंग जरूर करूंगा। तो आज मैं नहीं जाऊंगा वहाँ से, आज काफी लेट हो जाएगा, तो मैं आगे से ही यू टर्न लेके वापस चला जाऊंगा। तो थोड़ा आगे तक आप लोग को दिखा देते हैं कि केएमपी कहाँ पे है। ये देखिए आप सामने देख सकते हैं, वैसे बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेसवे बनाया है, मजा आ जाता है यहाँ राइड करने में। बहुत ही शानदार रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं। 100-150 स्पीड में तो आप आराम से चला लेंगे। तो लेफ्ट साइड को पलवल, फिर सोनीपत, तो ये सारे रास्ता है। मैं यहीं से जो है यू टर्न ले लूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, यहीं से मैं यू टर्न ले लेता हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे कोई फायदा नहीं है। तो मैंने यू टर्न ले लिया है, आप वापस चलते हैं घर। किसी और दिन आप लोग को दिखाऊंगा केएमपी। तो गाइस आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और काफी लोग पूछते रहते हैं मेरे से, क्योंकि मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और आजकल डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर काफी लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। और डायबिटीज आजकल रिवर्स हो सकता है, हम सब जान चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों में एक कंफ्यूजन है कि आखिर डायबिटीज रिवर्सल होता क्या है, डायबिटीज रिवर्सल किसको बोलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस डायबिटीज रिवर्सल आखिर होता क्या है? तो देखिए डायबिटीज रिवर्सल जो है ये समझना बहुत जरूरी है, और जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप लोग गुमराह होते रहेंगे, लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं समझाऊंगा कि डायबिटीज रिवर्सल आखिर क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले जो डायबिटीज रिवर्सल के लिए हम देखते हैं वो है HbA1c। अगर आपका HbA1c 6.5 के नीचे है तो आप कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ HbA1c नीचे होने से आपका डायबिटीज रिवर्स हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप HbA1c जो है अपना डाउन कर सकते हैं। HbA1c बेसिकली होता है 3 महीने का ग्लूकोज रीडिंग।
ठीक है, एवरेज ग्लूकोज रीडिंग है 3 महीने का। तो अगर आप 3 महीने को एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे, मान लीजिए कोई आपने लो कैलोरी डाइट फॉलो किया या वेगन डाइट फॉलो किया या कीटो डाइट फॉलो किया या कुछ और ऐसे डाइट फॉलो किया, उससे भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल्ड रहता है। तो जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा तो आप देख सकते हैं कि 3 महीने बाद आपका HbA1c ऑटोमेटिकली 6.5 के नीचे आ गया। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो गया? बिल्कुल भी नहीं। जरूरी नहीं है कि HbA1c 6.5 के नीचे है तो आपका डायबिटीज रिवर्स हो ही गया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर डायबिटीज रिवर्सल फिर किसको कहेंगे? तो ये एक क्राइटेरिया है। अगला क्राइटेरिया जो है वो है GTT, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो आपको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करना पड़ेगा। अब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, ये एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे बनाया है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसमें आप 75 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं और उसके बाद अपना शुगर रीडिंग चेक करते हैं 2 घंटे बाद। अगर आपका 2 घंटे बाद शुगर रीडिंग 200 के नीचे आता है तो आप कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज नहीं है, और अगर 140 के नीचे आता है तो फिर आपको डायबिटीज बिल्कुल भी नहीं है। 140 से 200 के बीच में रहेगा तो आपको डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन आपको प्री डायबिटीज है। तो अगर आप कहेंगे कि आपको डायबिटीज नहीं है तो आप कह सकते हैं कि आपका शुगर लेवल 140 के नीचे आना चाहिए 2 घंटे बाद GTT टेस्ट में। तो ये दूसरा टेस्ट है। लेकिन कई बार लोग GTT टेस्ट में भी पास हो जाते हैं, लेकिन इसको भी हम कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं मान सकते कि आपका डायबिटीज जो है रिवर्स हो गया। तो ये 2 टेस्ट भी मैंडेटरी है, इन दोनों टेस्ट में आपको पास करना बहुत जरूरी है। अब तीसरी टेस्ट जो है वो है सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट, और वो है कि आप एक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले। जैसे हमारे इंडियन डाइट जो है वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होता है, जैसे चावल हो गया, रोटी, पराठा, राजमा, छोले, इडली, डोसा, ये सब हम खाते हैं। तो अगर आप ये सारे चीज नॉर्मल मात्रा में खाएंगे, जैसे बाकी लोग जो जैसे खाते आज तक जैसे खाते आए हैं, अगर वैसे ही आप खाए और आपका शुगर लेवल 140 के ऊपर नहीं गया तो आप कह सकते हैं कि आपने अपना डायबिटीज रिवर्स कर लिया। लेकिन ये एक रीडिंग में नहीं होगा, आपको कम से कम HbA1c भी आपको कम से कम 2 बार टेस्ट करना चाहिए, अलग अलग लैब से करना चाहिए, क्योंकि HbA1c डिफरेंट आते हैं अलग अलग लैब में। उसके बाद आपको GTT टेस्ट भी 2-3 दिन छोड़ के एक बार फिर से करना चाहिए। GTT टेस्ट आपको करके देखना पड़ेगा कि GTT टेस्ट में दोनों बार आपका सेम रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये सारे चीज है जो आपको चेक करने पड़ेंगे। जब तक आप ये चेक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कह सकते कि आपने अपना डायबिटीज रिवर्स कर दिया। इसके अलावा जो है आपको नॉर्मल खाना जो है, जो मैंने हाई कार्ब डाइट आपको अभी बताया, वो भी आपको कम से कम हफ्ते 10 दिन खा के रोज चेक करना पड़ेगा कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये टेस्ट भी आपको रोज करना पड़ेगा। और अगर आप हफ्ते 10 दिन तक लगातार हाई कार्ब डाइट खाया आपने और आपका शुगर लेवल 140 के ऊपर कभी भी नहीं गया, तो फिर आप कंफर्म्ड कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज नहीं है, आपने अपना डायबिटीज रिवर्स कर लिया है। तो ये 3 टेस्ट में आपको पास होना पड़ेगा। इस लेफ्ट साइड को देखिए कितने अच्छे खेत है, ये देखिए यहाँ पे, वाह, ये सरसों का खेत है। ऐसा लग रहा है कि DDLJ की शूटिंग जहाँ पे हुआ था वैसी जगह में आ गए हैं। ऐसे मुझे जब भी मैं सरसों का खेत देखता हूँ तो मुझे DDLJ का याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ही एक गाना शूट हुआ था, तुझे देखा तो ये जाने सनम, प्यार होते ये दीवाने सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। तो गाइस, ये वादियाँ देख के मुझे लगता है कि अब यहाँ से कहाँ जाए हम, यही शायद अपनी जिंदगी गुजार दे, इनके बाहों में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे। तो बहुत मजा आता है। लाइफ ऐसी होनी चाहिए गाइस, 4 कमरों में 4 दीवारों में लाइफ, क्या लाइफ है, कोई मजा नहीं है उसमें। तो इसलिए बाहर निकलिए और आसपास, आपके आसपास जो भी ऐसे, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे जगह होंगे, आप एक्सप्लोर करिए, बहुत मजा आएगा आपको। और मौसम इतना खिला हुआ है, इतना राइड करने में इतना मजा आ रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। तो आप भी अपने घर से निकलिए, फील करिए। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर है ये बाइक राइडिंग, मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ।
और इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपका ब्रेन जो है बहुत ही शार्प होता है। आप बाइकिंग करेंगे तो आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, तो दिमाग में कभी भी आपका जंग नहीं जमता है। मेंटल अलर्टनेस, मेंटल फिटनेस बहुत जरूरी है फिजिकल फिटनेस के साथ। और जब मैंने अपना डायबिटीज रिवर्स किया था तो न्यूट्रिशन के साथ मैंने एक्सरसाइज को भी काफी महत्व दिया था। दोनों मैंने साइड बाय साइड किया था तो मैं अपना डायबिटीज रिवर्स कर पाया। तो अगर आप भी अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो न्यूट्रिशन के साथ आपको भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा। हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए। किसी भी तरह से फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, चाहे वो बाइक राइडिंग हो, साइकिल राइडिंग हो या कुछ और हो। जो भी आपको पसंद है वो करना चाहिए। वो मत करिए जो मैं आपको कह रहा हूँ या जो मुझे अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, फिर आप देखेंगे उसको आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि कॉपी कट करते हैं। कॉपी कट करेंगे गाइस तो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। कुछ दिन बाद ही आप बोर हो जाएंगे। अगर आपको बाइक चलाना अच्छा नहीं लगता है, बाइक चलाना आपका शौक नहीं है, तो मेरे को देख के आप बाइक मत खरीदिए। ये मेरा शौक है, मेरे बचपन से शौक है बाइक चलाने का और मैं कई सालों से चला रहा हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था काफी कारणवश, लेकिन फिर से मैंने एक बार अपना इस हॉबी को अपना लिया है और ये हॉबी मेरा एक पैशन है और मेरा इनफैक्ट अब प्रोफेशन भी बन गया। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, तो आप उसको सस्टेन कर पाएंगे लंबे समय तक। और ये सारे चीज आप करेंगे तो आपको डायबिटीज रिवर्सल में भी आपको मदद करेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज रिवर्सल का मतलब क्या है। तो आपको ये तीनों टेस्ट में पास होना पड़ेगा अगर आप डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं। यार ये तो खतरनाक जगह लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है गाइस यहाँ पे। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो देखिए कैसे फंसे हुए हैं। ये ट्रक की वजह से ये सारे लोग फंस गए हैं, लेकिन मैं बाइक चला रहा हूँ तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रक तो एक फंस गया भाई। क्या हो गया भैया? अच्छा निकल जाएगा ये? हाँ देखिए गाइस यहाँ पे कैसे रास्ता है, कैसे फंस गए हैं। और तेरी आगे से भी रास्ता है पर मैं यहीं से जाऊंगा। ये कहाँ फंस गए भाई? क्या हो गया ये? निकलो ओए। और ये निकल गया। अब देखिए रास्ता इतना छोटा है और यहाँ पे कैसे लौड़ियाँ निकल रहे हैं। ये देखिए गाइस, दो लौड़ी आपस में टकरा रहे, आपस में ऐसा लग रहा है किस कर रहे, किस करते हुए निकले एक दूसरे को। इतना छोटे रास्ते से इतने बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ अभी आप लोगों को इस व्लॉग के बाद समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज रिवर्सल क्या है। और अगर आपको भी डायबिटीज है या आपके परिवार में भी किसी को डायबिटीज है तो आप पता लगा सकते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल हुआ है या नहीं हुआ है, डायबिटीज रिवर्सल किसे कहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि डायबिटीज रिवर्सल किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।